हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अर्चना रोहेला। आज मैं आपको इस वीडियो में मीन के फॉर्मूले बताऊंगी कि मीन के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। इससे पहले मैंने आपको मीन निकालना बता दिया है कि इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में, कॉन्टिन्यूस सीरीज में, डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डिविएशन मेथड से मीन को कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब मैं आपको इस वीडियो में फॉर्मूले बताऊंगी कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीन के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज को हम हिंदी में व्यक्तिगत श्रेणी बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज को हम हिंदी में खंडित श्रेणी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज को हिंदी में सदस्य श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, जो इंडिविजुअल सीरीज है, अगर हम उसको इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज में अगर हम मीन को निकालते हैं तो हमारा डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष रीति मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड से अगर हम मीन को इंडिविजुअल सीरीज में निकालते हैं तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। ठीक है, अगर हम डिस्क्रीट सीरीज में मीन को निकालते हैं तो सिग्मा मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन भी लिख सकते हो या सिग्मा एफ भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन या सिग्मा एफ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखा जाए तो डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो इनके फॉर्मूले होते हैं वो कॉन्टिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला सेम होता है, चाहे वो आप डायरेक्ट मेथड से ले लो चाहे आप शॉर्टकट मेथड से ले लो, फॉर्मूला सेम ही होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी शॉर्टकट मेथड से मीन को निकालने का अलग अलग सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है। तो शॉर्टकट को हिंदी में बोलते हैं लघु रीति। इसका इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन होता है। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में होता है मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एफ होता है ना, दोनों में सेम फॉर्मूला, इसमें भी शॉर्टकट मेथड में भी और डायरेक्ट मेथड में सेम फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन को हम हिंदी में बोलते हैं पद विचलन विधि। ठीक है, तो इस विधि में आपको बताएंगे कि इसका क्या फॉर्मूला होता है। इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में इसको हम नहीं निकालते हैं। जो इंडिविजुअल सीरीज होती है और डिस्क्रीट सीरीज होती है उसमें हम स्टेप डिविएशन मेथड से मीन को नहीं निकालते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आई की रिक्वायरमेंट पड़ती है और आई हमेशा क्या होता है, क्लास इंटरवल का डिफरेंस होता है और क्लास इंटरवल तो इसमें होता ही नहीं है, इसलिए स्टेप डिविएशन मेथड इसमें यूज ही नहीं किया जाता है। ठीक है, स्टेप डिविएशन मेथड ओनली और ओनली कॉन्टिन्यूस सीरीज में ही यूज किया जाता है और उसका फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई आई। ठीक है, तो इससे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि स्टेप डिविएशन मेथड इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में क्यों नहीं यूज किया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मीन के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूस सीरीज में। अब यह फॉर्मूला आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है मीन निकालने का। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा होगा। अगर आप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, राधे राधे।